लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मारपीट होती है, दूल्हे को पीटा जाता है, देश में भय और आतंक का माहौल है, कानून का राज खत्म है, अपराध और अराजकता कायम है। नैतिकता के आधार पर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री इसमें इस्तीफा दें। हो गए और इन 8 साल के दौरान अपने प्रगति का वो तरह तरह के दावे करते हैं विकास के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर शानदार उसका दावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता ही सही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। हर प्रकार का जो अपराध है वो बढ़ रहा है। महिलाओं का बताया, महिलाओं के अगेंस्ट जो नॉर्मल आबादी के हिसाब से होना चाहिए उससे 15% ज़्यादा। राष्ट्रीय महिला आयोग उसकी भी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में टोटल कहा है कि हमारे पास कंप्लेंट, आयोग के पास 28,000 से ज़्यादा कंप्लेंट आई है और उसमें से 50% से ज़्यादा उत्तर प्रदेश से है। ये मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। 28,811 कंप्लेंट अगेंस्ट वुमेन और 50% से ज़्यादा यहाँ यूपी के हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो एक तरफ तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ उसके नारे देते हैं, उसका दावा करते हैं, और दूसरी तरफ ये बच्चों के खिलाफ जो अपराध है उसकी भी बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जो अनुसूचित जाति के लोग, अध्यक्ष जी ने अपने व्याख्यान में पूरा बताया कि किस प्रकार तरह तरह के अपराध आज हो रहे हैं। सामाजिक अपराध की उन्होंने चर्चा की। कोई दूल्हा धूमधाम से घोड़ी पर चढ़ के और गांव से जुलूस निकाल के लेके जाता है बारात को, उसको अटैक किया जाता है, उसमें अपराध उसको पूरी तरह से रोकने का काम किया जाता है। मारपीट होती है, दूल्हे को पीटा जाता है। तो ये अपराध पहले बंद से हो गए थे, हमने बहुत पहले होते थे, लेकिन फिर इस तरह के बात, क्योंकि ओवरऑल माहौल इस तरह का हुआ बना है जिसकी वजह से ये। दूसरी बात तो बेरोजगारी और आर्थिक तंगी, इसके कारण अनेक जगह आपने देखा होगा कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसके लिए तो वो जिम्मेवार नहीं है, तो आत्महत्या करने वाले उस आत्महत्या का तो सीधे सीधे जिम्मेवार राज्य सरकार है, सीधे जिम्मेवार है। किसानों पे उसका उत्पीड़न हो रहा है, खाद भी समय से मिल नहीं रहे हैं, और जो अभी आपने देखा यूरिया की कमी, किसान मारा घूम रहा है। और दूसरा देखा कि ट्रक के ट्रक यूरिया के वहाँ नेपाल बॉर्डर पे दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ के बाराबंकी से रिलेटेड बात करते हैं। तो ये अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था के कारण सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, किसान भी उनके परेशान है। देश में भय और आतंक का माहौल है इस तरह से, और धर्म, जाति और देश के न्याय की दिया जाता है। बुलडोजर न्याय आपने पीछे सुना था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको गलत बताया और कहा कि जो हमने पहले आदेश किए वो भी, उसका भी पालन नहीं हो रहा, और किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, ये भी सब आप लोगों के सामने है। और
बुलडोजर जो न्याय दे रहे थे वो बहुत सेलेक्टिवली और धर्म और जाति देख के वो दी गई। कानून का राज खत्म है, अपराध और अराजकता का कायम है। नैतिकता के आधार पर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री इसमें इस्तीफा दें। वोट चोरी का तो राहुल गांधी जी जगह जगह जाके इस बात को उठा रहे हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने शुरुआत की। अब बिहार में वहाँ अपनी पद यात्रा पर यात्रा उसके ऊपर लगे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से तथ्यों के आधार पर वो बातें की। लेकिन दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग उनको जो करना चाहिए था, उनके तो एक लिफाफे में, सिंगल लिफाफे में कंप्लेंट पहुंच जाए तो उसको भी देखना चाहिए। लेकिन देश के प्रतिपक्ष के नेता वो अपनी तरफ से लिख के भेजते हैं कि ये हमने सर्वे किया है, ये हमारी रिपोर्ट है। घर घर में, एक घर में 100 से ज़्यादा वोटर रहते हैं, जगह जगह पूरा उन्होंने ये विवरण दिया और उसके बाद कहते हैं कि आप एफिडेविट लगा के दीजिए हर एक का, तो उसके बाद हम करेंगे। तो ये पूरी तरह से जो नियुक्तियां हो रही हैं, बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन इन लोगों ने आपस में किया है और इसलिए विपक्षी कोई भी बात सुनना नहीं चाहते हैं। तो अब जनता मुख्य उनके वो आखिरी ताकत है और वहीं से न्याय मिलेगा। उस न्याय के लिए लोगों को तैयार करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं और वो कामयाब हैं।